नवरात्रि पूजन संपन्न होने के बाद कलश, नारियल, जल, पान और सुपारी का त्याग करते हैं। आइए हम जानते हैं। नवरात्रि पूजन के समय कलश स्थापना पूजा का ही एक हिस्सा माना जाता है। कलश के माध्यम से भक्त माता दुर्गा का आह्वान करते हैं और उनके घर में विराजने की प्रार्थना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कलश स्थापना पूजा शुरू करने का संकल्प है और काम को सफलतापूर्वक पूरा करने का संकेत है। कलश स्थापना में मुख्य रूप से नारियल रखा जाता है। अब सभी के मन में ये सवाल आता है कि 9 दिनों की पूजा के बाद कलश पर रखे नारियल और चावल का क्या करना चाहिए। नवरात्रि का समापन महाअष्टमी और नवमी तिथि के दिन होता है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि का सही तरह से पारण करना बहुत जरूरी है, तभी उसका फल सही मिलता है। आइए आपको मैं बताती हूँ कि कलश के ऊपर रखे नारियल का क्या करें। कलश के ऊपर रखे नारियल में माता रानी की विशेष कृपा होती है, इसलिए नवरात्रि के बाद इस नारियल को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर पूजा स्थल पर रख सकते हैं। आप नारियल को नवरात्रि खत्म होने के बाद जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं या फिर प्रसाद के रूप में इसे खा भी सकते हैं। कुछ लोग कलश के ऊपर रखे नारियल को कन्या पूजन के दौरान कन्याओं में प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। घर परिवार में भी इसे प्रसाद के रूप में खाया जा सकता है। नारियल के साथ कलश के नीचे चावल भी रखे जाते हैं। इसे भी नवरात्रि के बाद जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के बाद पूजा की सामग्री को जल में प्रवाहित करना सबसे उत्तम माना जाता है। इससे कोई दोष नहीं लगता और पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कलश के नीचे रखे चावलों का क्या कर सकते हैं। जब हम माता का कलश रखते हैं तब उसके नीचे चावल रखना जरूरी माना जाता है और पूजन के बाद इस चावल के कुछ दानों को पूरे घर में छिड़क देना चाहिए। दरअसल ये चावल आपकी समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं और घर की आर्थिक स्थिति ठीक रहती है। घर के हर कोने में एक एक कोने में चावल छिड़कने से नेगेटिव एनर्जी यानी कि नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है और खुशहाली बनी रहती है। चावल के कुछ दाने अपने पर्स में रखें और कुछ को अनाज के साथ मिला दें। इससे कभी भी आपके घर में अन्न धन की कमी नहीं होती है। बचे हुए चावलों को माता दुर्गा की मूर्ति के साथ आप विसर्जित भी कर सकते हैं। कलश में रखे हुए नारियल और चावल का विशेष महत्व है, इसलिए पूजन के बाद इसका इस्तेमाल इन बताए गए नियमों के अनुसार ही करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप जो ज्वारे यानी कि जौ उगाते हैं उसका आप क्या कर सकते हैं, उसको किस तरह से माँ के आशीर्वाद के रूप में अपने साथ रख सकते हैं और नवरात्रि की पूजन के बाद हमें उनका क्या करना चाहिए। आइए इस पर भी आप जानकारी लीजिए। शारदीय नवरात्रि के दौरान जौ उगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। जब नवरात्रि का पूजन संपन्न हो जाए तब 9 दिन बाद इन ज्वारों को प्याले से या मिट्टी के बर्तन में जिसमें आपने बोया था उससे बाहर निकाल लें और इसमें से कुछ ज्वारों को लेकर घर के पूजा स्थल पर रखें। कुछ ज्वारों को पैसों के स्थान पर रखें। जहां आप अपने घर की तिजोरी रखते हैं उस तिजोरी के अंदर रख दीजिए। 1-2 ज्वार आप अपने गुल्लक में डाल दीजिए। इसके साथ ही ये ज्वार जो हमने बोए थे ये आपके बच्चों के पढ़ने लिखने वाले सामान के पास रख दीजिए, जैसे कि जहां आप उनका बैग रखते हैं, जहां कॉपी किताबें पेंसिल्स इत्यादि रखते हैं, उनके बुक शेल्फ में या अलमारी में वहां रख दीजिए। इससे क्या होगा, माता रानी के आशीर्वाद और आपके बच्चे की मेहनत से उसके बुद्धि और ज्ञान का विकास होगा। इसके बाद बचे हुए ज्वारों में से 1-1 या 2-2 ज्वार लेकर तो घर के सभी लोग अपने अपने पर्स में रखें। इसके बाद जो ज्वारे बचे हैं उन्हें नदी में प्रवाहित कर दें। अब मैं आपको बताती हूँ कि कलश में जो जल रखा है उसका क्या किया जाना चाहिए। नवरात्रि के संपन्न होने पर उस कलश के जल को पूजा के बाद सभी लोग अपने घर में छिड़क दीजिए। थोड़ा थोड़ा जल का छिड़काव करिए घर में। आपके घर में पेड़ पौधे लगे हैं उन पर
पानी जल दीजिए, उनको सिंचित कीजिए और साथ ही इस जल को तुलसी क्यारे में डाल दीजिए। पूजा में चढ़ाई हुई सुपारी को आप जनेऊ में लपेटकर अपने घर की तिजोरी के अंदर रखिए। लौंग, इलायची को प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए और मिश्री को भी इसी तरह प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। आपने जो पान का पत्ता चढ़ाया है, उस हरे पान के पत्ते में कपूर रख के उसको जलाइए और उससे माँ की आरती करी जाती है। तो इस तरह से हम परंपरा के हिंदू विधि विधान के अनुसार नवरात्र के 9 दिन की पूजा के बाद जब समापन करते हैं, संपन्न होता है, तो इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखेंगे तो आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति, खुशहाली बनी रहेगी। जय माता जी। अगर आपको मेरी बताई हुई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको और लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इससे लाभान्वित हों। और आप इसको लाइक करते हैं तो इसको लाइक कर दीजिए और इसको, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नमस्कार। जय माता दी।